मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए इबारत गढ़ रही है। सरकार शिक्षा को क्रांतिकारी बना रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण प्रणालियों के साथ साथ संस्कारी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रहा मध्य प्रदेश लगातार विश्वविद्यालय, स्कूल, सीएम राइज, पीएम एक्सीलेंस जैसे संस्थान खोल रही है ताकि लोगों को शिक्षा का लाभ मिले और नई पीढ़ी जो कि देश की प्रगति का आधार बनने वाली है वह अच्छी शिक्षा से जुड़ सके। आज हम मौजूद हैं चौपाल पर और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं सरकार के इन प्रयासों के बारे में। मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार सरकार प्रयास कर रही है, नए स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश की सरकार लगातार शिक्षा में सुधार कर रही है, सुदृढ़ कर रही है और हम देख रहे हैं कि वास्तव में लोगों का जीवन स्तर ठीक हो रहा है। जो लोग गरीबी में अपना जीवन यापन भी करते थे उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े लिख रहे हैं। हम देख रहे हैं पीएम एक्सीलेंस कॉलेज करके कॉलेजों के लिए भी प्रधानमंत्री जी की योजना से मध्य प्रदेश सरकार अपग्रेड कर रही है। सीएम राइज स्कूलों ने गांव की दशा बदल दी है। लगातार बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, बस उनको लेने जाती है, ड्रेस पहन के जाते हैं, निःशुल्क अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त हो रही है। उसके बाद हम देखें हर गांव में बच्चों को साइकिलें वितरित मध्य प्रदेश की सरकार ने कराई। जो बच्चे एक गांव से दूसरे गांव पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते थे वो आजकल साइकिलों से बेटियां दूसरे गांव स्कूल में जा रही हैं और लगातार शिक्षा का स्तर सुधर रहा है और उसका जो फ़ायदा है हमारी अगली जनरेशन, हमारी अगली पीढ़ी में उसको सुधार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे कई एक प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षा नीतियों में बदलाव करके लाए हैं। स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी मिल रहा है। अभी हम देखें कि सरकार ने स्कॉलरशिप पे विदेश की पढ़ाई के लिए पढ़ाई की व्यवस्था भी की है। कुछ ऐसे कॉलेज, कुछ ऐसे स्थान तय किए माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने कि अगर बच्चे टैलेंटेड है और उनमें हुनर है, वो बाहर विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी उपलब्ध कराई है। हम देखते हैं जिन बच्चों के 80% के ऊपर आते हैं उनको कंप्यूटर देने का काम भी सरकार ने किया। कुछ दिन पहले तक प्रोत्साहन के रूप में स्कूटियां भी बच्चों को दी। मतलब कुल मिला के नए नए प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं कि जिससे कि बच्चों के अंदर मनोबल बढ़े, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़े और अच्छी पढ़ाई करने की, शिक्षा की उनके अंदर एक भावना जागृत हो। ऐसे सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पीएम एक्सीलेंस और सीएम राइज स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है मध्य प्रदेश में। शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां पर ये संस्थान ना खुले हों। सरकार लगातार शिक्षा प्रणाली को बेहतर कर रही है। आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से इसका लाभ लोगों को मिलेगा? बच्चों को पहले भी इसका लाभ मिलता आया है। जैसे कि एक्सीलेंस कॉलेज जो रहते हैं उसमें कम खर्च पे बच्चे पढ़ने जाते हैं और बस की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे हर प्रकार के कोर्स वहाँ पे रहते हैं। सरकार वहाँ पे बेहतर से बेहतर करती है और सीएम राइज में यहाँ बच्चों को घर से लेके आते हैं, छोड़ने जाते हैं और उनको टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स हर तरीके से उनको तैयार करा जा रहा है। आज जो शिक्षा प्रणाली में चेंज आया, कुछ समय अपन पहले देखा था सरकार ने नई शिक्षा नीति लेके आई थी, उसका भी बच्चों को सीएम राइज के माध्यम से उसको लाभ दे रहे हैं बच्चों को। और उसके बाद स्कूल के बाद आप कॉलेज में जाते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने एक्सीलेंस कॉलेज का डेवलपमेंट करा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 55 एक्सीलेंस कॉलेज का बनाना चालू करा था और सीएम राइज भी लगभग 274 जो भी 2021 से 2024 तक लगभग 25 या 30 स्कूल आखिरी बचे हैं, सरकार बना चुकी है। आधुनिकीकरण के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को संस्कारी भी बना रही है। इससे हमारी जो नई पीढ़ी होगी उसमें किस तरह से बदलाव आएगा? इससे बच्चे अपने धर्म और संस्कृति की तरफ जुड़ेंगे और जागरूक होंगे कि वो अपने रामायण जी के बारे में, महाभारत और जो भगवत गीता जी के बारे में और संस्कार धर्म से अच्छा आचरण होता है। मैं सरकार ने शिक्षा के उन्नयन के लिए जो प्रयास किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। किस तरह से ये सरकार जो शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और शिक्षा के आधुनिकीकरण का काम कर रही है? सबसे प्रथम तो यह है कि मोहन सरकार ने जो बच्चों के लिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो स्कूटी, लैपटॉप वगैरह ये जो दिए हैं, इससे बच्चों में उत्साह और बढ़ रहा है, पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है। हर छोटे से छोटा बच्चा मेहनत करके मेरिट में आने की कोशिश करता है, ये बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
शिक्षा में उन्नयन हो और बच्चों को इसका सीधा फायदा मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय सरकार ने हाल ही में खोले हैं। सागर में रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय और टंटिया भील विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों के खोलने से अब जो बच्चे सरकारी कॉलेजों में पढ़ नहीं पा रहे थे, उनको सीट नहीं मिल पाती थी, ये समस्या भी दूर हो गई है। चाहे बात आधुनिकीकरण की हो, संस्कारी शिक्षा की हो या फिर रोजगार मूलक शिक्षा की, मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्कूल एजुकेशन से लेकर विश्वविद्यालयीन शिक्षा तक संस्कारी और रोजगार मूलक हो।